और सारे बच्चों, कंप्यूटर क्लास 7 के अगले लेक्चर के साथ आज हम हाजिर हैं। यूनिट 1 हमारा चल रहा है और आज इसमें हम एक्सपेंशन कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सीरीज़ में अगर आप नए आए हैं तो आपको वेलकम है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अगर आपको लगे कि ये आपके काम की है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का ये जो टॉपिक है इसका इस्तेमाल आजकल ज़रा कम हो गया है क्योंकि चीज़ें एडवांस हो गई हैं। वो सारी चीज़ें जिनके लिए हम इन एक्सपेंशन कार्ड्स को यूज़ करते थे वो अब मेन बोर्ड के ऊपर बिल्ट इन आना शुरू हो गई हैं, यानी वो पहले से मेन बोर्ड का हिस्सा हैं। इनका इस्तेमाल पहले इसलिए किया जाता था क्योंकि ये चीज़ें अलहदा आती थी और इनको मेन बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल किया जाता था, पहले अटैच किया जाता था, फिर इनको सॉफ्टवेयर इनका इंस्टॉल किया जाता था, तब हम इनको इस्तेमाल करने के काबिल होते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें एडवांस हो रही हैं बहुत सारी खूबियाँ ऐसी हैं जो मेन बोर्ड के अंदर अब पहले से ही लगी हुई होती हैं, हमें अलहदा से नहीं लगानी पड़ती। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया जाए, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाए ताकि ज़्यादा फोकस हम अपने अगले लेक्चर्स पे कर सकें। एक्सपेंशन कार्ड्स। एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ अ स्मॉल सर्किट बोर्ड। ये एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है। इट गिव्स अ कंप्यूटर द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल अ स्टोरेज डिवाइस। इसके ज़रिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं एक स्टोरेज डिवाइस को। एन इनपुट डिवाइस, किसी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर वगैरह है, और एन आउटपुट डिवाइस या इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस जैसे स्पीकर या प्रिंटर वगैरह हैं, उनको भी हम इन कार्ड्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। बेसिक पर्पज ऑफ एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ टू इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। असल मकसद इसका ये है कि जब ये एक्सपेंशन कार्ड लगेगा तो ये हमेशा किसी न किसी डिवाइस के लिए होता है, तो हमारे कंप्यूटर में एक डिवाइस और एक सहूलत का इजाफा हो जाएगा। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। 4 इसकी किस्में हैं। पहली है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड नाम से आपको अंदाज़ा होगा कि इसका ताल्लुक आवाज़ से, यानी कंप्यूटर में आवाज़ भेजनी या कंप्यूटर से आवाज़ रिसीव करनी हो, दोनों सूरतों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अ साउंड कार्ड अलाउज अ कंप्यूटर टू रिसीव साउंड इन डिजिटल फॉर्म एंड रिप्रोड्यूस इट थ्रू स्पीकर्स। इसके ज़रिए हमें एक सहूलत मिलती है कि हम आवाज़ को इन डिजिटल फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं और जो आवाज़ हम रिप्रोड्यूस करते हैं या जो बनाते हैं उसको हम स्पीकर्स के थ्रू सुन भी सकते हैं। स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन्स आर अटैच्ड हियर। ये इसकी पोर्ट्स हैं। इनमें हम हेडफोन या स्पीकर या माइक्रोफोन वगैरह लगा के जो भी साउंड इसमें जाएगी या जो भी साउंड रिसीव होगी वो हम साउंड कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। लेकिन अब ये बिल्ट इन आ जाते हैं, यानी पहले से ही मेन बोर्ड के ऊपर बने हुए होते हैं, हमें अलहदा से ये नहीं करने पड़ती है, इसे इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं। सेकेंड वन इज़ योर ग्राफिक कार्ड। द ग्राफिक कार्ड enables अ कंप्यूटर टू डिस्प्ले आउटपुट इमेजेस ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इसकी मदद से हम इस काबिल हो जाते हैं कि जो पिक्चर हमारा सीपीयू या सिस्टम यूनिट प्रोड्यूस करता है उसको हम मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकें। पहले ये बिल्ट इन नहीं था। जब तक हम इसमें वीजीए कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाते तब तक हम उसकी तस्वीर नहीं देख सकते थे। पहले ये हार्डवेयर की फॉर्म में उसके साथ अटैच करते थे, फिर उसको इंस्टॉल करते थे और उसके बाद हम कंप्यूटर की जो केबल है, डाटा केबल, वो यहाँ पे लगाते थे। लगा के फिर उसके बाद हम उसमें से मॉनिटर के ऊपर उसकी तस्वीर देख सकते थे जो भी इसमें चल रहा होता है। ये लिखा है जी मॉनिटर इज अटैच है, ये जगह है जहाँ पे हम मॉनिटर को अटैच करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। A network interface card enables the computer to connect and communicate with other computers. ये कार्ड हमें इस बात की सहूलत देता है कि हम एक वायर के ज़रिए अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर सकते हैं। नेटवर्क केबल यहाँ पे अटैच की जाती थी, इसमें लगाई जाती थी। आखिरी है मोडेम। मोडेम इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन वायर्स। इसकी मदद से हम अपना जो भी डाटा है उसको डिजिटल फॉर्म में टेलीफोन वायर के थ्रू ट्रैवल करवा सकते हैं। यूजुअली इट इज़ यूज फॉर डायल अप इंटरनेट कनेक्शंस। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन का मतलब इंटरनेट है कि हम इसको इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। और इसकी केबल यहाँ पे लगती है टेलीफोन लाइन की। हमारा अगला टॉपिक है एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये वीडियोस बिल्कुल नेचुरल हैं,
इनमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, तो जैसे एक नॉर्मल वे में पढ़ाया जा रहा है वैसे ही बिल्कुल आपके सामने है हर चीज़। ठीक है, उम्मीद है कि सादा सी फॉर्म में आपको ये चीज़ें बेहतर समझ आ सकेंगी। एक्सपेंशन कार्ड्स हमने पढ़ा, इनको लगाने के लिए ये स्लॉट्स बनी हुई होती हैं, इनको हम कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन का मतलब है किसी चीज़ में इजाफा करना, कोई चीज़ बढ़ा देनी। मिसाल के तौर पे हम इसमें साउंड कार्ड लगाते हैं, उसकी मदद से हम इसमें साउंड भेज भी सकते हैं, साउंड रिसीव कर सकते हैं, तो एक सहूलत का इजाफा हो गया, एक्सपेंशन हो गई। अगर हम इसमें मोडेम लगाते हैं, उसके थ्रू हमारे पास एक और सहूलत आ गई कि हम इंटरनेट से डाटा रिसीव कर सकते हैं, इंटरनेट पे डाटा सेंड कर सकते हैं, सहूलत आ गई। इसी तरह इस सारे फंक्शन की वजह से इसको एक्सपेंशन कार्ड कहा जाता है, और जहाँ पे लगाए जाते हैं एक्सपेंशन कार्ड्स उनको एक्सपेंशन स्लॉट्स कहा जाता है। An expansion slot is a long narrow socket on the motherboard into which different expansion cards can be plugged in. ये मदरबोर्ड के ऊपर बारीक लंबी सी एक लाइन होती है, एक प्लग इन होता है जिसके अंदर हम उन कार्ड्स को लगा सकते हैं और लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स। 3 इनकी किस्में हैं। पहली है ISA, इसको आयजा भी कहते हैं, और इनसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर इनको कहा जाता है। इट इज़ अ स्लो स्पीड स्लॉट यूज्ड फॉर मोडेम्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है मोडेम के लिए, स्पीड इसकी थोड़ी स्लो होती है। रेयर टू फाइंड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। देखें साथ ही ये भी बता रहे हैं कि ये मॉडर्न कंप्यूटर्स में अब नहीं मिलती है। सेकंड है PCI, ये थी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। हमने पढ़ा था पेरिफेरल का मतलब होता है वो पुर्जे जो हम कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट से बाहर लगाते हैं, इजाफी लगाते हैं। वो वाला कंपोनेंट इसमें इंटरकनेक्ट करता है इसके साथ, यानी इस सॉकेट के अंदर हम कोई भी ऐसी डिवाइस जो बाहर रखी हुई है कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फास्टर इन स्पीड देन आइजा स्लॉट्स। ये आइजा स्लॉट से थोड़ी सी फास्टर होती है, तेज़ होती है। इट इज़ यूज फॉर साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स एंड मोडेम्स। इसका इस्तेमाल भी हम साउंड कार्ड्स यानी आवाज़ के लिए, ग्राफिक कार्ड्स तस्वीर के लिए, नेटवर्क कार्ड्स यानी आपस में जो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं छोटे से नेटवर्क में उसके लिए, या मोडेम बीच में लगाया जा सकता है। तीसरी है इसमें AGP, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इट इज़ अ हाई स्पीड स्लॉट यूज ओनली फॉर ग्राफिक और 3D ग्राफिक कार्ड्स। ये बड़ी हाई स्पीड स्लॉट है और इसमें हम ग्राफिक कार्ड या 3D ग्राफिक कार्ड लगाते हैं जो हमें बड़ा तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र करके देता है। ये ओवरव्यू है मदरबोर्ड का जिसमें ये सारे स्लॉट्स मौजूद हैं। साथ में लिखा हुआ है कि ये सारी हमारी PCI स्लॉट्स हैं जिनके अंदर हम डिवाइसेस लगा के इन कार्ड्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ये AGP स्लॉट्स हैं। ये हमारे पास जो हमने पढ़ी है रैम लगाने के लिए ये वाली स्लॉट्स हैं। ये हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ऊपर फ़ैन है। ठीक है जी, ये हमारा ओवरव्यू है एक मदरबोर्ड का। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंक्लूड हुआ। ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं दी क्योंकि इनमें से तकरीबन सारी ही चीज़ें अब यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है आपने ये याद करना है, ये पेपर में आएगा, आपने यही लिखना है, तब आपने पास होना है। इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में इल्म होना, याद होना, समझ होना ज़रूरी है। और क्योंकि अब ये आपके प्रैक्टिकली इस्तेमाल में नहीं है इसलिए मैंने इस बात को ज़्यादा डिटेल से बयान नहीं किया। नेक्स्ट जो चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।